सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य सिर्फ मान्यता परंपरा धारणा मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से एक समान है, अगल अलग है। वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है जो किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए शादियां युग भी कम है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से रति भर भी अलग नहीं है। इंसान प्रजाति के लिए इंसान शरीर की संपूर्णता सर्वश्रेष्ठता का कारण सिर्फ यही था। शेष सब तो जीवन व्यापन के उपक्रम है। प्रत्येक प्रजातियों की भांति आहार में धुन नींद भय या फिर इंसान होने के हम घमंड अनाकार में है। दूसरे सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित मूर्ख बनाकर अपने हित साधने के लिए छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह रचा है। खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए परमार्थ प्रेम विश्वास श्रद्धा आस्था की आड़ में और तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गुरु की संज्ञा ही अंधकार से रोशनी की और अज्ञान से ज्ञान की और अफसोस तब आता है जब गुरु दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर अनभक्त समर्थक तैयार कर कुप्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। परमात्मा की आड़ में अपने हित आपूर्ति करते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा विश्वासघात किया जाता है गुरु के द्वारा अपने ही शिष्य से, जिसने तन मन धन समय सांस समर्पित किया होता है। उसी को ऐसा मानसिक रोगी बना दिया जाता है झूठे मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन देकर, जिससे संपूर्ण जीवन भर बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब वृद्ध अवस्था आती है तो कई आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित किया जाता है। संपूर्ण बाल यौवन अवस्था अपने हित आपूर्ति के लिए इस्तेमाल कर बुद्धावस्था में धक्के मार कर निकला जाता है। मेरे गुरु में इंसानियत भी नहीं शेष सब तो छोड़ ही दो। मेरा खुद से निष्पक्ष नहीं हो सकता तो दूसरों को किस प्रकार मृत्यु से मुक्ति के लिए शरीर से निष्पक्ष कर सकता है। मुक्ति तो सिर्फ अस्थाई जटिल बुद्धि से चाहिए, ना कि मौत से। मौत तो खुद में ही सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष सत्य है, जिसके लिए कोई भी अस्तित्व से लेकर अब तक कोई कर ही नहीं पाया। हमारी औकात ही क्या है बहुत अधिक श्रेष्ठ समृद्ध निपुण सक्षम विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गर्व ऋषि मुनि थे अतीत में, जिनकी आयु भी काल के हिसाब से अधिक थी। ज्ञानी भी अधिक थे, हम तो उनके आगे शून्य भी नहीं है। अस्थाई जटिल बुद्धि खुद कुछ भी नहीं करता जब तक हमारी इच्छा का हस्तक्षेप न हो। हमारी इच्छा ध्यान से उत्पन्न होती है। ध्यान कल्पना दृश्य सोच से उत्पन्न होता है। कृत संकल्प विकल्प से उत्पन्न होता है। आंतरिक खुद की इच्छा होती है।